पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में, पाद पद्मों में नतमस्तक प्रणाम करते हैं। उपस्थित मेरे समस्त सम्माननीय गुरु भाई बहन, सभी के हृदय में विराजमान गुरुदेव का परम तेज परमात्मा के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। स्वीकार करें। हम सभी का परम सौभाग्य है कि दिव्य गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी अपने गुरुदेव के घर में, इस दिव्य निज निवास में आने का ये परम हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उसे ही प्राप्त हुआ है जो गुरु ग्रह आए हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को भी जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उन्हें अपने गुरुजनों से ही प्राप्त हुआ है। और याद रहे कि घड़ा कुएं के पास जाता है, कुआं घड़े के पास नहीं आता है। घड़ा घर पे ही रखा रहे तो भरा थोड़ी रह सकता है जब तक कुएं के पास ना जाए। और हम सब ऐसे घड़े हैं जो पूर्णतः खाली हैं, आध्यात्म से, भगवत भक्ति से, प्रेम से और सद्गुणों से हम पूर्णतः खाली हैं। लेकिन जब हम गुरु दरबार आते हैं, अमृतमयी कुएं के पास आते हैं, तो यहां से हम भरकर जाते हैं। लेकिन कब घड़ा कब भरता है? जब वो झुकता है, जब वो कुएं के अंदर प्रवेश करता है, वहां से जल ग्रहण करता है। उसी प्रकार गुरु चरणों में बैठकर हम अपने इस श्रद्धा के पात्र को गुरु चरणों में जब झुकाएंगे तो वहां से अमृतत्व लेकर ही वापस आएंगे। तो हम सभी को गुरु ग्रह आने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं तो अपने जीवन की धन्यता समझती हूँ कि निरंतर मुझे पूज्य गुरुदेव भगवान का सानिध्य मिलता है, शास्त्रों का अध्ययन करने का गुरु चरणों में बैठकर सौभाग्य मिलता है। गुरु चरणों में ये जीवन धन्य है। ये गुरु पर्व हम सभी के लिए, सभी शिष्यों के लिए एक आनंदोत्सव है। और शिष्य कौन है? हम सभी गुरु नाम से दीक्षित तो हैं, लेकिन वास्तव में शिष्य कौन है? जिसके अंदर ये चार चीजें हैं। और हम निरीक्षण करें, क्या हम में ये चार चीजें हैं? केवल नाम लेने से ही नहीं। हमने कल एक उदाहरण से इस बात को समझा था कि विद्यार्थी स्कूल में नामांकित करा ले, इतने से ही कार्य नहीं बनेगा उसको पूरे विधि विधान से, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने एक लक्ष्य पर पहुंचता है। उसी प्रकार केवल मंत्र लेने से हमारा कार्य नहीं बनेगा। एक हमें वास्तव में पूर्ण रूपेण शिष्य बनना पड़ेगा, एक शिष्यत्व जीवन में लाना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन धन्य होगा, तभी हमारा शिष्य बनना सार्थक होगा। ये चार चीजों का हम ध्यान रखें कि चार चीजें हमारे जीवन में हो। पहला है गुरु चरणों में श्रद्धा, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है मौन और चौथा है समर्पण। ये चार चीजें जिस शिष्य के अंदर है, वो वास्तव में गुरु के शिष्य होने का अधिकारी है। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा अपने आप किसी पर भी नहीं श्रद्धा कर सकते हैं। हाँ, आप प्रेम रख सकते हैं, लेकिन श्रद्धा उन पर होती है जिनके लिए हमारे मन में आदर भाव है, जिनके चरणों में हमारी निष्ठा है। जहां हमारा मन और बुद्धि झुकता है, वहां हमारी श्रद्धा होती है। श्रद्धा का मतलब आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, निष्ठा के साथ जहां हमारा झुकाव है, वो है श्रद्धा।
यदि हमारे गुरु चरणों में केवल मन नहीं झुकता है, केवल सिर झुकता है, तो ये नमन नहीं हो सकता है, ये प्रणाम नहीं हो सकता है। श्रद्धा उसे कहते हैं जहां हमारा मन भी झुकता है। अभी हमारा केवल मस्तक झुकता है गुरु चरणों में, लेकिन जिस दिन हमारा मन झुकेगा, वास्तव में वही श्रद्धा है, वही श्रद्धा का प्रणाम है। आज हम आते हैं, दंडवत गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं। हम सबकी श्रद्धा है, लेकिन हम अपने आप को तरासें, एक ऐसे योग्य शिष्य बने कि गुरुदेव से आशीर्वाद लेना ना पड़े। गुरुदेव कृपा करके अपना उनका वरद हस्त हम पर यूं ही बना रहे। गुरुदेव का समान रूप से समस्त शिष्यों पर प्रेम होता है, लेकिन कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु चरणों में इस तरह समर्पित हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी प्रतिपल उन गुरु के चरणों में ध्यान रहता है। जिन शिष्यों का, उनके मन में सदैव उनकी छवि रहती है, उन शिष्यों की। गुरु भक्ति कितनी महान है, ये श्रद्धा का विषय है, ये सेवा का विषय है। आपने अग्रदास जी महाराज का नाम सुना होगा, परम संत हुए हैं, और जिनके शिष्य हुए हैं श्री नाभादास जी गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल जैसा ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, वो नाभादास जी महाराज 5 वर्ष के बालक थे। जंगल में आग लग गई, उनके गांव में, एक छोटा सा गांव जंगल में ही, वहां आग लग गई और नाभादास जी को दिखाई नहीं देता था, अंधे थे बचपन से। और आग लगी तो माता पिता ने सोचा कि इस बालक को हम कहां तक ले जाएंगे, और उनके माता पिता और अन्य बालकों को संभालने लगे। इस बीच वो अपने माता पिता से बिछड़ गए, नहीं मिले, और कहते हैं उस जंगल में वो गुम गए। अपने माता पिता को खोजते कैसे, क्योंकि नेत्र भी नहीं थे और भीषण आग लगी थी जंगल में। ना जाने किसी के माध्यम से वो कैसे बचे और एक जंगल के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां से स्वामी अग्रदास जी महाराज का निकलना हुआ अपने कुछ मित्रों के साथ। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक इस भीषण जंगल में, जहां पर कुछ समय लगता है कि आग लगी हुई है, और यहाँ ये एकांत में बैठा है, कौन है, चलो पूछते हैं। अग्रदास जी महाराज पहुंचे और पूछा, बालक तुम कौन हो? वह छोटा सा बालक कहता है, हे महात्मन, आपके शब्दों से सुनकर लगता है कि आप कोई बड़े स्वामी जी हैं, आप परम ऋषि हैं, और आप पूछते हैं मैं कौन है? तो गुरुवर, मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। छोटा सा 5 वर्ष का बालक है, और उसकी जब ये बात अग्रदास जी महाराज ने सुनी कि कितना इसकी बौद्धिक बुद्धि है, कि देखिए कैसा प्रश्न कर रहा है छोटा सा बालक कि मैं कौन हूं, यही मैं जानना चाहता हूं, प्रसन्न हो गए। अग्रदास जी महाराज को नाभादास जी ने प्रणाम किया, कहा, गुरुवर, मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए हैं, और अब आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। मुझे न नेत्रों से दिखाई देता है। रुदन करने लगे वह छोटे से बालक नाभादास जी। गुरुदेव ने कृपा की। संत तो दयालु होते हैं। आप हम सब जब अपने गुरु चरणों में अपना कोई दुख गुरु चरणों में निवेदित करते हैं, तो हमारे दुख का हरण करने के लिए गुरुदेव तत्क्षण प्रयास करते हैं। गुरुदेव अपने बालकों से, शिष्यों से अत्यंत प्रेम करते हैं। जैसे ही नाभादास जी महाराज को यह पता चला कि ऐसे परम संत हैं मेरे समक्ष, तो उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपके लिए आपके चरणों का दास हूं, आपका पुत्र हूं, आप मुझ पर कृपा करें। और कहते हैं उनकी उस समय की श्रद्धा गुरु चरणों में ऐसी बैठी कि चरण नहीं छोड़े, और कहा, गुरुदेव आप हमें कृपा करें, हमें स्वीकारें। तो कमंडलू से जल निकाला अग्रदास जी महाराज ने और उनके नेत्रों पर मारा। अग्रदास जी महाराज की कृपा से उनके नेत्रों की ज्योति उन्हें मिल गई। जो ही नेत्रों की ज्योति मिली तो कहा, गुरुवर,
आपकी कृपा से ये दिव्य ज्योति भी मुझे प्राप्त हो गई है, अब क्यों ना मुझे आप अपनी शरण में ले लें। गुरुदेव ने कहा, अग्रदास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जैसा शिष्य मिलना दुर्लभ है, जिसकी 5 वर्ष की आयु होने पर भी वो ऐसे दिव्य प्रश्न करता है कि मैं कौन हूं, मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं। हे पुत्र, लोगों की आयु व्यतीत हो जाती है, फिर भी अपने कल्याण का भाव उनके मन में जागृत नहीं होता है, आध्यात्म की ओर उनका रुझान नहीं हो पाता है, लेकिन तुम तो एक छोटे से बालक हो। तब नाभादास जी ने वहां गुरु दीक्षा ग्रहण की है। अग्रदास जी महाराज ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और कहा, हे पुत्र, अब तुम मेरे आश्रम में निवास करोगे। और नाभादास जी महाराज अपने गुरु आश्रम में निवास करते हैं, गुरु चरणों की सेवा करते हैं। और एक बार समय व्यतीत हुआ, अपने गुरु जी की सेवा कर रहे थे, और ऐसी अगाध सेवा, तन मन धन से सेवा करते थे, हर प्रकार से गुरु चरणों में समर्पित थे। एक बार अग्रदास जी महाराज भगवान की सेवा कर रहे थे, स्वयं मानसिक सेवा पूजा करते थे, मन से ही सुंदर हार पिरोना, भगवान को स्वर्ण रजत सिंहासन पर बिठाना, भोग लगाना, ये मानसिक पूजा करते थे। और नाभादास जी का क्या कार्य था कि जब गुरुदेव पूजा करें तो पहले पंखे आदि तो थे नहीं, आज हम लोग सब सुविधाओं में बैठते हैं, गुरुदेव ने एसी की व्यवस्था की है, हाँ, हम लोग बहुत आराम से रहते हैं, आज सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हैं। लेकिन उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, और बल्कि अगाध श्रद्धा, अगाध कठोर परिश्रम के साथ वो शिष्यगण अपने गुरु चरणों की सेवा करते थे। और नाभादास जी की सेवा क्या थी कि जब गुरुजी सेवा करते, भगवान की पूजा करते, तो पंखा झलते थे। गुरुदेव अंदर कक्ष में पूजा करें कुटिया में, और बाहर ऊपर एक पर्दा लटका लिया डंडे पर, और बाहर रस्सी बांध ली, बाहर बैठकर खींचते रहते, सेवा करते। लेकिन गुरुदेव पूजा कर रहे थे और उनकी गुरु चरणों में इतनी श्रद्धा कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं ये बाहर बैठे बैठे वो अंतर चक्षु से देख लेते थे। ये गुरु सेवा का प्रभाव था। एक बार अग्रदास जी महाराज भगवान की सेवा कर रहे थे, राघवेंद्र सरकार को, भगवान राम जी को माला पहनाने जा रहे थे, मन ही मन में सेवा कर रहे थे कि मैं अब भगवान को माला पहना रहा हूं। और तभी एक व्यापारी शिष्य अग्रदास जी महाराज का, नाभादास जी के गुरु भाई, उन्होंने व्यापार के लिए समुद्री रास्ते से बाहर गए हुए थे, तो अचानक तूफान आया और गुरुदेव को पुकारने लगे, क्योंकि एक शिष्य का आसरा गुरु ही होता है। जिस प्रकार बालक का आसरा उसकी मां है, उसी प्रकार एक शिष्य का आसरा गुरु है। पुकारा है, हे गुरुदेव, मैं व्यापार के लिए इतना सामान लेकर समुद्री रास्ते से बाहर जा रहा हूं, यदि ये नैया डूब गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, गुरुदेव कृपा करें। और कहते हैं कि गुरुदेव पूजा कर रहे थे, अपने शिष्य की बात गुरुदेव समझ रहे हैं यहाँ कुटिया में बैठे बैठे कि मेरा शिष्य उस समुद्री मार्ग पर स्थित है, उसकी जहाज डूबने वाला है। अब गुरुदेव यहाँ सोच रहे कि मैं उसका कल्याण करूं या भगवान को माला पहनाऊं। गुरुदेव असमंजस में हो गए कि मैं प्रभु की सेवा में बैठा हूं, बस माला लिए बस बैठे हैं, वहां शिष्य की बात सुन रहे हैं और यहाँ अटके बैठे हैं कि माला पहनाऊं कि नहीं। ये बात बाहर बैठे हुए नाभादास जी ने सुन ली, ना वहां है ना अंदर कक्ष में है, लेकिन ये गुरु सेवा का प्रताप है कि गुरुदेव क्या सोच रहे हैं ये भी शिष्य जान रहा है। गुरु चरणों की सेवा का ऐसा दिव्य प्रभाव है। नाभादास जी ने मन ही मन सोचा कि मेरे गुरुदेव प्रभु की सेवा कर रहे हैं और वहां मेरा गुरु भाई गुरुदेव को पुकार रहा है, क्या करना चाहिए। तभी नाभादास जी ने तुरंत उसी क्षण संकल्प लिया और कहा
कि मैं गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए सौगंध लेता हूं कि यदि मेरे गुरु चरणों की श्रद्धा, मेरी पूर्ण रूपेण निष्ठा है, मेरा गुरु चरणों से प्रेम है, मैंने जितने वर्षों तक गुरु चरणों की सेवा की है और इस समय जो ये पंखा झलने की भी सेवा मैं कर रहा हूं, अब तक की समस्त सेवा का फल मैं अपने गुरु भाई को प्रदान करता हूं। गुरु कृपा करें वह उस समुद्री मार्ग से स्वस्थ एकदम व्यवस्थित पार हो जाए। ये संकल्प लिया अपने गुरु भाई के लिए और कहते हैं वहां व्यापारी साकुशल अपने व्यापार मार्ग के लिए समुद्री मार्ग से निकल पड़ा। सारा तूफान वहां स्थिर हो गया। और जब अग्रदास जी महाराज को ये पता चला कि अब व्यापारी ठीक है, लेकिन कैसे ये सब हुआ, बाहर से बैठे बैठे नावादास जी ने कहा गुरुदेव आप भगवान को माला पहनाइए, मेरा गुरु भाई एकदम ठीक है। बाहर बैठे बैठे नावादास जी कहते हैं गुरुदेव आप प्रभु की सेवा कीजिए, मेरा गुरु भाई एकदम सुरक्षित है। जो ही ये बात सुनी अग्रदास जी महाराज ने, अग्रदास जी महाराज तुरंत भगवान को माला पहनाकर खड़े हो गए। कौन है, किसने कहा ये बात? तुरंत बाहर चले आए गुरुदेव, प्रणाम करके भगवान को पूछा भी किसने ये बात कही। तुरंत नावादास जी महाराज उठकर गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, गुरुदेव ये आपके चरणों की सेवा का प्रभाव है। मैं तो एक तुच्छ आपका दास हूं, मेरा आपके चरणों में अगाध निष्ठा और प्रेम है, जिसकी भक्ति के कारण ये सब कुछ मुझे पता चला। ये आपके चरणों का प्रताप है, आपके चरणों में मेरी श्रद्धा का ये प्रताप है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, नाभादास जी को चरणों से उठाया, हृदय से लगा लिया। धन्य हो नाभा तुम्हारी श्रद्धा कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंतर मन की बात भी तुम जानते हो। धन्य हो, हृदय से लगाया नाभादास जी को। इस श्रद्धा का ही प्रभाव है, ये श्रद्धा का सामर्थ्य है। और तब अग्रदास जी महाराज ने कहा था कि हे नाभा, जब तुम मेरे मन की भी जान सकते हो तो तुम सबके मन की जान सकते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम जैसे भक्त ही एक भक्त के मन की बात समझ सकता है। मैं तुम्हें आदेश करता हूं कि तुम भक्तमाल चरित्र का निर्माण करो, समस्त भक्तों के चरित्र लिखो। और तब गुरु कृपा से नाभादास जी ने कहा कि गुरुवर मुझे तो कुछ लिखना और पढ़ना भी नहीं आता है। गुरुदेव ने कहा इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें परिपूर्ण बना दिया, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें हर तरह से परिपूर्ण बना दिया है। जब तुम मेरे मन की बात जान सकते हो श्रद्धा के माध्यम से, तो तुम उन भक्तों की बात भी जान सकते हो। और तब नाभादास जी ने मीराबाई का स्मरण किया तो मीराबाई के पूरे जीवन की मनोवृत्ति उन्हें समझ में आई। ज्ञानेश्वर जी का स्मरण किया तो उनकी पूरे जीवन काल की मनोवृत्ति परमात्मा के चरणों में, गुरु चरणों में, उनका जीवन चरित्र उनके नेत्रों के सामने स्पष्ट, मानो पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह उन्हें दिखाई देने लगा स्पष्ट कि उनका जीवन काल कैसा रहा। और सबका भक्तों का स्मरण करते करते उन्होंने उस चरित्र का निर्माण किया। और फिर भक्तमाल में सैकड़ों हजारों भक्तों के चरित्र उन्होंने लिखे। तो ये है गुरु चरणों में श्रद्धा का प्रभाव, ये गुरु चरणों की सेवा का प्रभाव। जो अपने गुरु चरणों में श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक विश्वास और निष्ठा रखता है, उसे क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। ये आध्यात्म क्षेत्र और ये गुरु सेवा, परमात्मा की सेवा, ये श्रद्धा का विषय है। इसलिए हमारी अगाध श्रद्धा हो। श्रद्धा का मतलब है गुरु वचनों पे अगाध निष्ठा और विश्वास। जो गुरु ने कह दिया वो सत्य है, वो अंतिम वाक्य है। आदर पूर्वक उन वचनों को स्वीकार लेना ही श्रद्धा है। और जो इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक गुरु आज्ञा को जीवन में धारण करता है, फिर परमात्मा की कृपा से वो कभी वंचित नहीं रहता है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन धैर्य से,
विश्वास के साथ। और दूसरा है अनुशासन। शिष्य कौन है? शासितुम योग्य शिष्य, वो शिष्य है जो गुरुदेव के शासन में चलता है, जो गुरुदेव के बनाए हुए नियम के अनुरूप चलता है। जो गुरुदेव ने कह दिया कि पूरब की ओर चलना है तो पूरब की ओर ही चलना है। ये है अनुशासन। गुरुदेव के बनाए हुए नियम में जो चलता है वो है शिष्य। ये है अनुशासन, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर अनुशासन है। तीसरा है मौन। कभी कभी मैं देखती हूं, या आप लोगों का भी अनुभव रहा होगा कि कुछ लोग जब गुरुदेव के समक्ष बैठते हैं, अन्यत्र आपने कई और भी जगह देखा होगा, महापुरुषों के समक्ष बैठते हैं तो केवल अपनी बातें सुनाए जाते हैं। कई बार अपरिचित व्यक्ति भी वो बैठ जाए एक बार तो केवल गुरुदेव को प्रणाम करते शुरू हो जाता है, अपनी बात ही कहते जाता है। हम महापुरुषों से कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ दिव्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं, सद्गुणों को लेने के लिए आए हैं। शिष्य बनने का तीसरा नियम है जिसके जीवन में मौन है। ये शिष्य होने का एक नियम है जिसके अंदर मौन भी है। आप गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हो जाएं, गुरुदेव के चरणों में बैठ जाएं, आप मौन भी हैं, तब भी गुरुदेव आपकी सारी बातें सुन लेते हैं। आपके मन के अंतस्थ की सारी बात गुरुदेव जान लेते हैं, क्योंकि वो कण कण की जानने वाले हैं। आप मौन होकर भी अपनी बात गुरुदेव के चरणों में निवेदित करते हैं, तब भी गुरुदेव समझ जाते हैं। जो वही बात होनी चाहिए गुरुदेव के समक्ष जो योग्य है, जो करने की औचित्य है। व्यर्थ चर्चा गुरुदेव के समक्ष ये भी एक दोष है, ये नियम भी होना चाहिए। और चौथा है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है कि हम पूर्ण रूपेण गुरुदेव के चरणों में न्यौछावर हैं। तन मन धन हर प्रकार से हम गुरुदेव के हैं। समर्पण भाव हो, जिस प्रकार मीराबाई का परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण था, जिस प्रकार अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित था, गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पण था, ऐसे जिस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, विवेकानंद जी का अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पण था, उस प्रकार हमारा भी अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पण हो। इस प्रकार इन कुछ नियमों का पालन करते हुए जब हम अपने जीवन में इसको निभाते हैं तो हम पूर्ण रूपेण शिष्य बनते हैं। तो हम सभी शिष्य अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और यही निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में अब हम उपस्थित हैं, ऐसी कृपा करें कि हम आपके चरणों के योग्य बन पाएं। इसी जीवन में आपकी भी कृपा पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सकें और परमात्मा की कृपा भी हम प्राप्त कर सकें। अपने इस जीवन में, इसी जीवन में हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। ये जीवन भौतिक रूप से सफल हो और आध्यात्मिक रूप से हमारा जीवन सार्थक हो। हे गुरुदेव, आपकी कृपा हम पर निरंतर ऐसे ही बनी रहे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी यही वाणी को विराम दूंगी।